स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लेसन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने जाना था सेल जो होती है वो एक बेसिक यूनिट होती है हमारी लाइफ की। तो इसके आगे हम देखते हैं सेल भी जो होती है नॉर्मली स्मॉल भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। तो कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहले ही हम ये लिख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो हमारी बॉडी की वो कौन सी होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट होता है लार्जेस्ट, भी पूछ लिया जाता है, लार्जेस्ट सेल। देन लॉन्गेस्ट सेल। ये कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, वो होती है स्पर्म्स। देन अगर लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी की बात की जाए तो वो होती है ओवम। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल, ये होती है हमारी नर्व सेल्स। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल होती है। अगर बात की जाए स्पर्म्स की, तो स्पर्म्स हम जानते हैं किस में पाए जाते हैं, मेल में। एंड ओवम जो होती है, एग जो होती हैं, वो किस में होते हैं, फीमेल में। अब ये तो नॉर्मल है कि ये सारी सेल्स जो होती हैं ये हमारी बॉडी की। अगर ये पूछ लिया जाए इसके साथ साथ कि एनिमल्स की जो लार्जेस्ट सेल होती है वो क्या होगी, तो लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल की लार्जेस्ट सेल किसको बोलते हैं हम, एग ऑफ ओस्टीज। ओस्टीज का जो अंडा होता है वो एनिमल्स में सबसे लार्जेस्ट सेल में हम उसे काउंट करते हैं। देन इसके बाद है स्मॉलेस्ट। अगर एनिमल्स में ही स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो वो होता है हमारा माइकोप्लाज्म। ये कुछ सेल्स होती हैं जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट हम जिनको जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि कुछ सेल्स के टाइप होते हैं, सेल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं दो तरह के। फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर, सेकंड होता है मल्टी सेलुलर। अब देखो, यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि वन सेल। जो ऑर्गेनिज्म, जो चीज़ एक ओनली सिंगल सेल से मिलके बनी होती है उसको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो अपनी पूरे लाइफ टाइम में एक ही सेल से एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे कि अमीबा होगी। नेक्स्ट है पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम। नेक्स्ट बैक्टीरिया हो गया। ये कुछ ऐसी हैं जो क्या होती हैं पूरे लाइफ टाइम एक सिंगल सेल में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलुलर। मल्टी का मतलब है मोर देन वन और सेलुलर मतलब सेम वही सेल्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। इसमें एग्जाम्पल में हम लिख सकते जैसे कि हम खुद हो गए, ह्यूमंस हो गया, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए। ये कुछ क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि इसमें लाखों करोड़ों सेल्स जो होती हैं ये आपस में मिलके बने होते हैं, उनको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर सेल टाइप के दो। नेक्स्ट आता है इसके बाद कि कंपोनेंट ऑफ सेल क्या क्या होते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक सेल का कंपोनेंट है। सबसे पहले ये देखिए, ये क्या होती है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। जैसे कि हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, स्किन है। ये हमारी बॉडी को काफ़ी जो चीज़ें होती हैं उनसे प्रोटेक्शन देती है, उनको हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं होने देती। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ कवर द सेल, ये सेल को कवर करके रखती है, या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। अब ये तो ठीक है। अब ये देखा जाए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बनी किसकी होती है, तो इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये इन चीज़ों से मिलके बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर कोई स्ट्रक्चर देखे तो वो देखिए, इसमें क्या होती है, ऐसे दो लेयर्स ही बनी होती हैं, ये आपस में कनेक्ट है।
कुछ इसमें 2 लेयर बनी होती हैं और इन्हीं लेयर के बीच में ऐसे यहाँ पे कुछ प्रोटीन अटैच होते हैं, यहाँ ऊपर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे, और यहीं पे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब देखो ये जो लेयर है ये किस चीज़ की है, ये लिपिड लेयर है, लिपिड्स लेयर, ये 2 लेयर बनी है। ये जो यहाँ पे मैंने बनाया है ये क्या है, प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे अटैच होते हैं प्रोटीन्स, और ये यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ऐसे बनी होती है, ठीक है। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी बोलते हैं। वो क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो क्या होता है, फ्लूइड जैसा होता है। तो इसमें फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स में जो ये प्रोटीन्स होते हैं ये यहाँ पे क्या करते रहते हैं, ऐसे ही झूमते रहते हैं। झूमने का मतलब है ये लिपिड में ऐसे ही झूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक नाम और से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देती है। मतलब ये नहीं है कि जो भी चीज़ बाहर से आएगी उसको सभी को सेल के पास पहुंचा देगी, इसीलिए इसको कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होती है उसी को ये क्या करती है, अंदर इंटर करती है, इसीलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल्स मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशंस। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की होगी, वही हमारे पास वोटर्स हो गए, आयंस हो गए, वोटर हो गया, आयंस हो गए, लिपिड्स हो गया, इन चीज़ों की क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना इन एंड आउट ऑफ सेल। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है ये इसी में आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही। ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो 2 तरह की है इसमें भी। सबसे पहले है पैसिव एक एंड सेकंड है हमारी एक्टिव। पैसिव में देखिए, इसमें जो होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको लिख सकते हैं नो एनर्जी रिक्वायर्ड। सेकंड है, इसमें नॉर्मली ये जो पैसिव वाली प्रोसेस होती है इसमें डिफ्यूजन जो होता है या फिर लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ये फॉलो करती है, तो इसमें लिख सकते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ये क्या करेगी, फॉलो करेगी। अब इसमें देख लिया डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन उसको बोलेंगे, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जिसमें मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, हम डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। और डिफ्यूजन जो होता है इसमें किस चीज़ का होगा, गैसेस का, जैसे कि CO2 होगी, ऑक्सीजन होगी, ये सारी ऑक्सीजन होगी, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी गैसेस जो होती हैं इसमें इसकी क्या होती है, डिफ्यूजन होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट आता है इसमें, जैसे कि हमने बोला कि इसमें क्या होती है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। अगर बात की जाए कि वाटर जो होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कैसे इसके अंदर इंटर करेगा, तो वाटर्स के लिए जो होता है हमने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है। और लिपिड क्या होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है। तो जैसे ही वाटर जो है इसके अंदर इंटर करने की कोशिश करेगा तो ये वाटर को क्या कर देगी, रिपेल कर देगी, ठीक है। तो मतलब इसको इसके अंदर नहीं जाने देगी। तो इस वाटर के लिए इसमें क्या बने होते हैं, कुछ स्पेशल यहाँ पे कुछ चैनल्स बने होते हैं जिसकी हेल्प से वाटर इसके अंदर इंटर हो जाता है, या फिर एक्वापोर्स जिसको हम बोल सकते हैं इसमें बने होते हैं जिससे वाटर जो होता है इसके अंदर इंटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर across the membrane is called osmosis, osmosis। ये जो osmosis होता है वो किसकी हेल्प से होता है या किससे अकर होगा, तो पोर्सिस की हेल्प से ये osmosis जो होता है वो होता है। तो इसीलिए किस लिए कि बाई ये जो osmosis होगा अकर बाई द पोर्सिस, तो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये तो क्या होगी, हमारी पैसिव प्रोसेस होगी। और एक्टिव प्रोसेस की बात की जाए तो एक्टिव प्रोसेस में क्या होते हैं, आयंस होते हैं। आयंस मतलब कि जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, ये कुछ आयंस होते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट, इनको मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये बगैर एनर्जी के मूव नहीं होंगे, तो इनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी कौन सी, वही ATP वाली एनर्जी। और इनके लिए भी स्पेशल क्या बने होते हैं, कुछ पंप्स बने होते हैं।
इसके बाद आता है हमारा एक्टिव प्रोसेस के बारे में। एक्टिव जो होती है उसमें कुछ आयंस जो होते हैं वो एंटर करते हैं। तो आयंस जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन आयंस के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वही एनर्जी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। इसमें ये नहीं होता कि जैसे मैंने डिफ्यूजन के बारे में बताया था, डिफ्यूजन क्या था? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हायर से लोअर की तरफ ही जाए, हो सकता है लोअर से हाई की तरफ, या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिव प्रोसेस में।